हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विथ रिया दी में। तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर ली थी। होप आप सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे सारे क्वेश्चंस। और अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एक बार जब आप वो क्वेश्चंस कर लेंगे ना बहुत अच्छी तरीके से, तो आगे की जो एक्सरसाइज है ना वो बहुत ही ईजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 5.1 को अच्छे से कर लीजिएगा। और हो गई है तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर कुछ नए फॉर्मूलेज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। अब ये n टर्म ऑफ एन एपी क्या चीज़ है? यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ते हुए आए हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई एपी है, कोई एक एग्जांपल लेते हैं एपी का। जैसे 1 3 5 7, मान लीजिए ये कोई एपी है। ठीक है, अब जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है सेम वही चीज पढ़ेंगे वापस से एक बार, और फिर उन्हीं से आगे के फॉर्मूलाज बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारी फर्स्ट वाला टर्म होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? A1, है ना? या फिर इसको हम ए भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म जिसे हम कहते हैं A2। क्लियर है? ये हो गया हमारा थर्ड टर्म A3, A4। इसी तरीके से ये एपी जो है वो कोई ना कोई एक फिक्स नंबर के साथ में सक्सेसिव होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई और नंबर्स हम लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। 100 टर्म भी देखने को मिलेगी, 1000 टर्म भी देखने को मिलेगी, इनफाइनाइट तक हमें बहुत टर्म्स देखने को मिलेगी। तो मान लीजिए कि मानते हैं कि ये कोई एन टर्म तक ये जो एपी है हमारी चलती जा रही है। तो यानी कि कोई भी एक टर्म जो हम लोगों को आगे देखने के लिए मिल रही है उसको मान लीजिए हम लोगों ने मान लिया कोई भी एक nth टर्म, कोई भी नंबर पर जो हम लोगों को टर्म देखने को मिल रही है आगे, उसे हम n टर्म्स कह देंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? जैसे मान लीजिए n कुछ भी हो सकता है, n इज अ नेचुरल नंबर। वो फर्स्ट टर्म भी हो सकती है, वो सेकंड टर्म भी हो सकती है, वो 35 टर्म भी हो सकती है, वो 99 टर्म भी हो सकती है, वो 1000 टर्म भी हो सकती है ना? तो कोई भी एक nth टर्म निकालने के लिए हम लोग किस तरीके का फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा फर्स्ट टर्म जिसे हम ए बी कह सकते हैं। ठीक है, और ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, उसे हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी एक फिक्स डिफरेंस के साथ में ही तो सक्सेसिव सीरीज बनती है ना हमारी। तो ये जो डी है, यानी कि जो डिफरेंस है हमारा, ये सब में देखने को मिलेगा हम लोगों को आगे। तो क्या हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो A1 है उसको हम लोग लिखेंगे ए। ओके, हम ये जानते हैं कि जो हमारा सेकंड टर्म है उसे हम किस तरीके से निकालते हैं? ए प्लस डी करके, यानी A1 में डी को प्लस कर देंगे तो A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा। ये चीज जानते हैं ना हम लोग। देखिए डिफरेंस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है A2 माइनस A1, यानी कि 3 माइनस 1 यानी 2। तो हम लोग अगर A2 में हम लोगों को अगर सेकंड टर्म निकालनी है, बाई चांस मान लीजिए हम लोगों को फर्स्ट टर्म दी हुई है और हम लोगों को डिफरेंस गिवन है, तो क्या हम लोग सेकंड टर्म निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? A1 में डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 को ऐड कर देंगे तो हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोगों को थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। A3 में A3 निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 में D प्लस कर देंगे, यानी कि A2 हमारा क्या है? 3 और D हमारा क्या है? 2। तो इससे हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। कितनी? 5। यही है हमारी थर्ड टर्म, है ना? ये जो चीज है ये अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको इसकी 99th टर्म निकालनी है, अगर मैं कहूं कि ये आपको कोई एपी गिवन है, ये कोई एपी आपको गिवन है और इसकी आपको
29th टर्म निकालनी है तो क्या आप इस एपी को देख के निकाल सकते हैं? बोलिए। अगर मुझे A99 निकालनी है तो क्या मैं इस तरीके से निकाल सकती हूँ जिस तरीके से हमने ये निकाला? ना तो हम लोगों को 98th टर्म पता है ना, हमको क्या पता है? हम लोगों को तो सिर्फ हमारी स्टार्टिंग की 2-3 टर्म्स पता है और डिफरेंस पता है बस। तो इस फॉर्मूले से मैं 99 टर्म तो नहीं निकाल सकती, ठीक है। और ना ही मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं 99 टाइम्स तक इसको प्लस करती जाऊँ डी को, कितना टाइम लग जाएगा सोचूं, फिर प्लस डी करूंगी, फिर 4th टर्म आएगी, फिर 5th टर्म आएगी, फिर 6th टर्म आएगी, ऐसे करते करते 99 टर्म तक चले, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहां हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि इसको करते हैं रफ, क्योंकि ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अब हमें कुछ नया सीखना है। तो अगर आप ध्यान से यहां पे देखें तो क्या मैं A1 को तो A लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म को मैं लिख सकती हूँ A1 प्लस डी, ठीक है। क्या मैं थर्ड टर्म को A प्लस 2D लिख सकती हूँ? ये कैसे लिखा? तो देखिए, अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूँगी कि हम लोगों को जो हमारा फर्स्ट टर्म है यानी 1 प्लस 2 से डिवाइड कर दूंगी, 2 से इंटू कर दूंगी हमारे डिफरेंस को, यानी हमारा डिफरेंस कितना है 2। तो यहां मुझे मिलेगा हमारा थर्ड टर्म। क्या बात समझ में आई? सिमिलरली अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, A में प्लस कर दूंगी 3D को, यानी कि मुझे जो टर्म निकालनी है उसको निकालने के लिए मैं A में प्लस करूंगी उस टर्म से एक कम मल्टीप्लाई करके D से, यानी कि जैसे अगर फोर्थ टर्म को निकालनी है तो मैं थर्ड को 3 को D से मल्टीप्लाई करूंगी। ऐसे ही मुझे जब सेकेंड टर्म निकालनी थी तो मैंने 1 को D से मल्टीप्लाई करा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है ना, ये चीज क्लियर है ना। और जब मुझे थर्ड टर्म निकालनी थी तो मैंने A को प्लस करा और 2 को, यानी कि उससे एक कम टर्म को 2 से D को मल्टीप्लाई करा। ऐसे देख लीजिए क्या फोर्थ टर्म हम यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। तो फोर्थ में क्या करेंगे, A में A, और A हमारा कितना है 1 प्लस 3, उस जो टर्म निकालनी है उससे एक कम को D से मल्टीप्लाई कर देंगे। D कितना है 2, तो क्या मिलेगा हम लोगों को 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7। तो क्या हमारा फोर्थ टर्म जो है वो 7 है? बिल्कुल है, दिख रहा है। तो क्या यहां से हमें कोई फॉर्मूला देखने को मिल रहा है? यहां से हमें एक फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर मुझे कोई एन टर्म निकालनी है A3, A4, A5, A6, A7 ऐसे करते करते एन तक, यानी मुझे कोई भी टर्म अगर निकालनी है तो मैं A प्लस एन में एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरी वो टर्म मुझे मिल जाएगी। क्या ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है? देखिए ध्यान से, जब मुझे थर्ड टर्म निकालनी थी तो मैंने 2 से D को मल्टीप्लाई करा, ठीक है। जब मुझे फोर्थ टर्म निकालनी थी तो मैंने 3 को D से मल्टीप्लाई करा, यानी n जो है हमारा उससे एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे A में, तो हमें वो जो nth टर्म है यानी कोई भी टर्म जो हम निकालना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगी।
ठीक है, तो यहां से हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है। वो फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जहां पर हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए क्या चीज है। ए है हमारी फर्स्ट टर्म और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब यहां से अगर मुझे 99 टर्म निकालनी हो, बाई चांस मान लीजिए, अगर मुझे, मैं सोच रही हूँ कि यार 99 टर्म निकाल के देखते हैं इस वाली सीरीज की। किस सीरीज की? ये जो एपी हमें गिवन है 1357, इसकी मुझे 99 टर्म निकालनी है। तो ये नहीं कि मैं डी डी ऐड करती जाऊंगी, नहीं, अब मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है और मैं किसी भी नंबर की कोई भी टर्म निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे? 99 टर्म निकालने के लिए मान लीजिए मुझे n इक्वल्स टू 99 पर टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, ये कोई एग्जांपल देती हूँ मैं आपको बाई चांस। 99 टर्म निकालेंगे तो a 99 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, a में 99 में से एक माइनस करके d से अगर मैं इंटू कर दूं और a में प्लस कर दूं तो मुझे मेरी 99 टर्म मिल जाएगी। तो हमारे, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म है हमारी 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गई 1 प्लस 99 माइनस 1 और d क्या है मेरा 2, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 98 और इसको इंटू करेंगे 2 से, यानी कि मुझे जो मेरी 99 टर्म मिलेगी वो मिलेगी 197। ठीक है, अब ये चीज कैसे प्रूव करेंगे ये नंबर 97 मिल भी रही है या नहीं मिल रही? प्लस करके देख लो 99 टाइम्स तक यही मिलेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? सोचो प्लस कर करके देखते तो कितना टाइम लग जाता, बट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों ने कितनी जल्दी उसकी जो 99 टर्म हम लोगों को देखने को मिलेगी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखिए ध्यान से इस फॉर्मूले को। क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जहां पर ए है हमारी फर्स्ट टर्म और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस और एन वो नंबर है जिस नंबर पर हम लोगों को टर्म को फाइंड आउट करना है। ओके, एक छोटा एग्जांपल और दूं, क्योंकि यहाँ तो आप लोग पता ही नहीं कर पा रहे कि 99 टर्म रियली ये बन भी रही है या नहीं बन रही है। चलिए एक छोटा एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए कि 4 टर्म तक तो हमें पता है। अब मैं इसकी 6 टर्म देखती हूँ कि इसकी 6 टर्म मुझे क्या मिलेगी। ठीक है, अब चाहूँ तो मैं प्लस डी भी कर सकती हूँ, लेकिन प्लस डी करके नहीं देखेंगे, 6 टर्म को फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, ताकि हम लोग उसको फर्दर चेक भी कर सकें। चलिए, तो मान लीजिए मुझे n इक्वल्स टू 6, यानी कि मुझे 6 टर्म जो है उसे फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जहां पर मुझे फाइंड करनी है 6th टर्म यानी A6 और a हमारे पास क्या है 1। ठीक है, n 6 माइनस 1 और d कितना है 2। क्लियर? यहाँ लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 5 और 2 से इंटू करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 10 और हमें मिलेगा 11, यानी कि जो हमारी A6 है
यानी जो हमारी 6 टर्म आनी चाहिए वो आनी चाहिए 11, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब चेक करते हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस किए थे, जो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन किए थे डी को ऐड कर करके, कि क्या हमें 6 टर्म सही में 11 मिल रही है, क्योंकि यहाँ तो हम लोगों ने फॉर्मूले से डायरेक्ट देख लिया, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो हमारा जो एपी था वो है 1 3 5 7। तो अब इसके अगली टर्म निकालेंगे, यानी कि A5 निकालेंगे। तो A5 हमें क्या मिलेगा, A4 में हमने प्लस कर दिया D को, इसी तरीके से निकाल रहे थे ना अभी तक हम जो लास्ट वाले लेक्चर्स में निकाला। तो A4 क्या है 7 और D क्या है 2। तो यहां से हम लोगों को 5th टर्म मिली 9। ओके, अब देखनी है 6 टर्म, यानी कि A5 में 6 टर्म के लिए A5 में प्लस कर देंगे D को। तो A5 कितना है 9 और D कितना है 2, 11। क्या ये चीज क्लियर हुई? 11 ही हम लोगों को उस फॉर्मूले से देखने को मिल रही है, और 11 ही जब हम लोग D प्लस प्लस करते हुए निकालेंगे तो भी हम लोगों को सेम डिजिट देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये छोटी टर्म्स के लिए ठीक है, कि जब तक हम लोगों को सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, 10 तक भी मान लीजिए निकालनी है। बट जब आप लोगों को 100 टर्म निकालनी होगी, 1000 टर्म निकालनी होगी, या फिर मे बी और भी बड़ी डिजिट में टर्म्स निकालनी हो, तो आप लोग कब तक D प्लस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल चुका है, और वो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी। तो अब हमें ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर है। होप सभी को ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं अगर समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा, दोबारा से इस लेक्चर को समझाऊंगी, इस फॉर्मूले को किस तरीके से निकाला है उसको बताएंगे, ठीक है। बट ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि क्या फॉर्मूला है, ओके। आगे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं। हमारी एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए रीड आउट कीजिए, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। हमारे पास में एक एपी है, और एपी क्या है 2 7 12 एंड सो ऑन, चलती जा रही है। उसकी हम लोगों को 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है 10th। क्लियर है? साथ में हमें क्या पता है कि ये जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है, और ये हमारी थर्ड टर्म है, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। क्या है a की वैल्यू? a की वैल्यू है जो हमारी फर्स्ट टर्म है, यानी कि 2। ओके, नाउ d मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोगों को कॉमन डिफरेंस पता करना है सबसे पहले, तो क्योंकि AP है तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, यानी कि 7 माइनस 2 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस, और वो कितना मिल रहा है 5। ये चीज क्लियर है? अब हम लोगों को यहाँ पे n पता है, a पता है और d पता है। तो क्या हम लोग डायरेक्टली जो हम लोगों को 10th टर्म निकालनी है उसे निकाल सकते हैं? अब पहले तो मुझे ये बताइए, क्या d प्लस कर करके मैं 10 तक टर्म निकालूं, या फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें, इजीली हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, अब हम लोगों को कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? हमको फाइंड करनी है 10th टर्म। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना है 10th टर्म, और a की वैल्यू हम लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। a की वैल्यू है 2, ओके, प्लस n कितना 10, माइनस करेंगे 1 को, और d हमारे पास पता है हमें, d है हमारा 5। सारे डिजिट पुट कर चुके हैं इक्वेशन में। चलिए फाइंड आउट करते हैं 10th टर्म। तो 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 9 और इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 9 5 45, और 45 में जब हमने 2 को मिलाया तो हमें मिला 47, यानी कि हमें जो हमारा 10th टर्म मिल रहा है वो मिल रहा है 47। ओके, ये हो गया हमारा आंसर।
क्या एग्जाम्पल क्लियर हुआ? देखिए ध्यान से, हम लोगों को एक एपी गिवन थी और हम लोगों को उसके अंदर बोला था कि हम लोगों को इसमें डायरेक्टली 10th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो अब हमें एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला पता है जिसके यूज से हम लोग डायरेक्टली कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। इस फॉर्मूले को जितनी बार आप रिपीट करेंगे, जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार बोलेंगे, तो ये फॉर्मूला बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हम लोगों को जो टर्म निकालनी है ना, उसमें से एक कम करके डी से मल्टीप्लाई होगा हमेशा, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प करेगा फॉर्मूले को याद करने में। यहाँ पर हम लोगों को ए की वैल्यू पता चल चुकी है, एपी को देखकर ए की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, और साथ में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना भी हमें बहुत अच्छे से आ चुका है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सब कुछ निकालने के बाद में वैल्यू में पुट करेंगे और बहुत इजीली हम लोग कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है? 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज माइनस 81, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। और क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले तो इसमें ये पता करना है कि माइनस 81, इस ये जो एपी इसके अंदर चलती हुई आ रही है, एपी जो है वो है 21, 18, 15, इसकी कौन सी टर्म तो हमें माइनस 81 मिलेगी, सबसे पहले तो ये देखना है। और ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, और साथ में ये भी पता करना है कि क्या इसके अंदर हम लोगों को कोई भी टर्म आगे जाके जीरो भी देखने को मिलेगी, ठीक है। गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। ओके, तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ये कह रहा है कि माइनस 81 भी इसमें हम लोगों को कोई टर्म देखने को मिलेगी, बट वो कौन से नंबर पे मिलेगी वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन अगर आपने समझा हो, विच टर्म ऑफ एन एपी, ये जो एपी गिवन है उसकी कौन सी टर्म माइनस 81 होगी, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को टर्म गिवन है, हम लोगों को नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि कौन सी टर्म, विच टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म। यानी कि जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो कब जाकर हम लोगों को माइनस 81 मिलेगा, यानी कि AN, किसी भी n नंबर पर हम लोगों को 81 माइनस 81 देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम लोगों को फाइंड करना है n की वैल्यू, ठीक है। ये चीज समझ में आई? माइनस 81 जो है वो एक टर्म है, लेकिन वो कौन से नंबर पर आ रही है ये चीज हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। कौन से नंबर की टर्म बनेगी, और आगे का क्वेश्चन वो बाद में देखते हैं, पहले से इतना फाइंड आउट करते हैं कि हम लोगों को कौन सा नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, तो क्या मुझे ए एन पता है? हम लोगों को एन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें से एन तो फाइंड आउट कर लेंगे, बट एन के अलावा फिर बाकी सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से ए एन पता है, कौन सा ए एन बन रहा है हमारा माइनस 81, क्योंकि इसके बारे में तो पता करना है ना कि ये कौन सा टर्म बन रहा है, ये कौन से नंबर का टर्म बनेगा, इसके बारे में हमें पता करना है। यानी कि हमारा जो ए एन है उसकी वैल्यू हो गई माइनस 81। साथ में हमें ए की वैल्यू पता है, हमारा जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 21। और क्या हमें डी की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, डी की वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1, यानी कि 18 में से माइनस कर देंगे 21 को, तो हमारा माइनस का कितना आएगा? 3। तो यहां से हम लोगों को डिफरेंस पता चल गया -3। ओके, तो क्या मैं अब वैल्यूज पुट कर दूं? इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो ए एन तो हो गया हमारा, इस फॉर्मूले को वापस लिख देती हूँ, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जहां पर हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस बार क्वेश्चन में। तो बाकी सब हमें पता है,
ए एन है हमारा -81, ए यानी जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है हमारा 21 प्लस एन हमें नहीं पता है तो एन को एन ही रहने देंगे -1, और डी हमें पता है तो ये हो जाएगा -3। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा -3n प्लस 3, यही होगा। ब्रैकेट माइनस का है तो माइनस जब अपन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -3n और ये हो जाएगा +3। ओके, अब -81 को इधर ले लें और -3n जो है उसको इस साइड ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया +3n अगर ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो। और साथ में हम लोगों को क्या मिल रहा है 81, क्योंकि जब ये 81 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया +21 और +3। ओके, तो 3n की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है 105, यही मिल रही है ना। ठीक है, तो हमें जो n की वैल्यू यहाँ से मिल रही है वो क्या मिलेगी, कट करेंगे क्या आएगा 3 3 ज़ार 9 और 3 5 ज़ार 15, 35, यानी जो हमारी n की वैल्यू है वो मिल गई हमें 35, यानी कि 35th जो टर्म है वो ऐसी टर्म होगी जहां पर हमें -81 देखने को मिलेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? यही क्वेश्चन में पूछा था विच टर्म ऑफ एन एपी इज -81, तो -81 35th टर्म होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। यहां से हम लोगों को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। -81 किस नंबर पर हमें देखने को मिलेगा वो चीज हमें मिल गई है, यानी कि 35th टर्म जो होगी इस एपी की वो होगी -81। देख लीजिए किस तरीके से फाइंड आउट करें। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट करा। आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो बनेगी, अब ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्या 21, 18, 15 ऐसे चलते चलते हमें कोई भी टर्म इसमें जीरो देखने को मिलेगी। तो अब हम लोगों को ये नहीं पता है कि जीरो जो है वो किस टर्म के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रही है या वो कौन से नंबर पर है। बट जिस तरीके से हम लोगों ने 81 का निकाला, क्योंकि हमें 81 का भी तो नहीं पता था कि 81 कौन से नंबर पर है, ये चीज हमें पता ही नहीं थी। सिमिलरली हम लोगों को जीरो का भी नहीं पता है कि जीरो किस टर्म में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जीरो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वैसे तो ये पूछ रहा है इज एनी टर्म जीरो, बट फाइंड आउट करने के लिए इसको मान लेते हैं। या तो ये प्रूफ हो ही जाएगा कि हाँ जीरो मिल गया, और अगर एन की कोई वैल्यू नहीं आती है तो इसका मतलब जीरो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो मान लीजिए कि हम लोगों को जीरो कोई टर्म में देखने को मिल रहा है। तो हमारी जो एपी है वो क्या है 21, 18, 15, और मान लीजिए कि इसकी कोई टर्म जाकर हम लोगों को जीरो मिल रही है। लेट अब ए एन तो पता चल गया, क्योंकि कोई टर्म मिल रही है, कौन सी है वो हमें नहीं पता, यानी यहां पर भी हम लोगों को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये चीज क्लियर है। ए की वैल्यू हमें पता है, साथ में हमें डी की वैल्यू पता है, अभी हमने फाइंड आउट की थी A2 - A1 करके। 18 में से माइनस किया था 21 को, तो हमें -3 मिला था। तो हमें डी की वैल्यू भी पता है, तो चेक करते हैं कि जीरो किसी नंबर पर आ भी रहा है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए सेम फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d।
तो ए एन की वैल्यू हमें पता है कितना, 0। ए की वैल्यू हमें पता है 21। एन की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पता करना है कि एन हम जो 0 है वो हमें कौन से नंबर पे देखने को मिलेगा। तो n -1, साथ में d की वैल्यू हमें पता है -3। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, 21, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा -3n + 3। ठीक है, वही 0 को इस साइड ले लेते हैं और -3 को ब्रैकेट के इक्वल के उधर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3n = 21 + 3 + 0। ऐड करो चाहे मत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसको हटा ही देते हैं, या फिर चलो लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ चला गया। ठीक है, अब 3n की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली 21 और 3 24। n की वैल्यू हमें मिली 8, यानी कि इस AP की जो 8th टर्म होगी वो ऐसी टर्म होगी जिसमें हमें 0 देखने को मिलेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई कि मैंने किस तरीके से इसे निकाला है? क्वेश्चन में हम लोगों को बोला था कि क्या इसके अंदर कोई भी टर्म 0 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब ये चीज कैसे निकालें कि कोई टर्म 0 देखने को मिलेगी या नहीं? तो मान लेते हैं कि हाँ 0 हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हमें 0 देखने को मिल रही है तो किस नंबर पे मिल रहा है वो हमें पता नहीं है, तो वो तो हो गया हमारा an यानी nth टर्म वाला, और हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू, यानी कि वो हमें किस नंबर पे मिलेगा। तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है an = a + n - 1 d। तो अगर हमें n की वैल्यू देखने को मिल जाती है तो इसका मतलब वो हमें किसी ना किसी नंबर पे देखने को मिल रहा है, और अगर हमें n की वैल्यू देखने को नहीं मिलती इस क्वेश्चन में तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है और यहाँ पर हम लोगों को n की कोई वैल्यू देखने को मिली नहीं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में हम लोगों को ऑलरेडी n की वैल्यू देखने को मिल चुकी है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों ने n की वैल्यू निकाल ली। 8th टर्म ऐसी होगी जिसमें हम लोगों को 0 देखने को मिलेगा, और यही हमारा रीजन है। ठीक है, तो रीजन समझ में आया? वो कह रहा है लास्ट में गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। तो रीजन हम लोगों ने दे दिया ना कि या तो हम लोगों को एन टर्म देखने को मिलती नहीं, और एन टर्म हम लोगों को देखने को मिल रही है, इसका मतलब 0 हमें देखने को मिलेगा। सो लिख देते हैं एट n = 8 an = 0। ठीक है, देख लीजिए ढंग से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? किस तरीके से हम लोगों ने -81 फाइंड आउट किया सबसे पहले कि वो कौन से नंबर पे हमें देखने को मिल रहा है, और फिर 0 हमें मिलेगा या नहीं उसको किस तरीके से फाइंड आउट करा, ये चीज। अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन होती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, एक अलग से सेशन रखेंगे उसके लिए, उस क्वेश्चन के लिए, और उसको दोबारा समझा दूंगी, बट कोई भी डाउट नहीं रखना है मन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पोज करके लिख लीजिएगा, और अगर इस तरीके से नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो के लास्ट में भी आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगी इसकी, तो वैसे भी समझ सकते हैं। ओके, चलिए रीड आउट करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। डिटरमाइन द AP को डिटरमाइन करना है whose third term is 5 and 7th term is 9। कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग। whose third term
इज 5, यानी कि क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। गिवन है हमें गिवन है थर्ड टर्म यानी कि A3 कितना गिवन है 5, और क्या गिवन है 7 टर्म यानी कि A7 यानी कि 9। ये चीज हमें गिवन है और हमें क्या कह रहा है डिटरमाइन द AP। हम लोगों को पूरा AP डिटरमाइन करना है इन दो टर्म्स की हेल्प से। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों को थर्ड टर्म पता है और 7 टर्म पता है तो क्या हम लोग यहां से और चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब किसी भी AP को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, यानी कि उसका A पता होना चाहिए और साथ में कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से ये हो जाएगा A3 का फॉर्मूला। A हमें पता नहीं है, N हमें पता है और D भी हमें पता नहीं है। A थर्ड हमें पता है, A3 फिफ्थ, A हमें पता नहीं है 2D। क्या ये कोई इक्वेशन बनी? ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं A7 देखूं तो क्या मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से ये लिख सकती हूँ A7 इज इक्वल्स टू A प्लस 7 माइनस 1 D, क्योंकि ना तो मुझे A की वैल्यू पता है और ना मुझे D की वैल्यू पता है। तो 7 टर्म है मेरी 9 और ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6D। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मेरे को दो इक्वेशन यहाँ पे मिल चुकी है। एक तो मिल गई 5 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D और एक मिल चुकी है 9 इज इक्वल्स टू A प्लस 6D। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से A और D की वैल्यू पता कर सकती हूँ? बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जो हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा है। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करके या सब्स्टिट्यूशन से, जिससे भी आपको इजी लगता हो उससे आप कर सकते हैं। एलिमिनेशन ज़्यादा सही लगेगा मुझे, तो एलिमिनेशन से करती हूँ। ठीक है, तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है तो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को एलिमिनेशन से करने में मजा आता है तो एलिमिनेशन से करेंगे। 5 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है हमारी 9 इज इक्वल्स टू A प्लस 6D। ठीक है, नाउ साइन चेंज क्या करूं यहाँ पे, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि A हमारे पास ऑलरेडी है। माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला कट। तो यहाँ हमें क्या मिला, 5 में से -9 होगा तो मिलेगा -4 और यहाँ मिलेगा -4D। एलिमिनेशन यूज करना आता है आप सभी को। होप ये चीज आप लोगों ने लास्ट क्लास में इजीली आप लोगों को आ गई होगी कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से हम लोग किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को जो D की वैल्यू मिली है वो मिलेगी, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, 4 अपॉन D का जो 4 है वो अपॉन में, और D की वैल्यू मिल जाएगी 1। यानी कि यहाँ जो हमें D की वैल्यू मिली वो मिली है 1। अब इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी कर दो, सेकंड में कर देते हैं।
9 इज इक्वल्स टू ए प्लस 60, तो 9 ए 6, डी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कितनी है, 1 1 ही मिली है ना। तो 9 इज इक्वल्स टू ए प्लस 6, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 9 माइनस 6 को ले जाएंगे ब्रैकेट के उस इक्वल के उस साइड, और यहाँ पे बचा ए, ये 9 है, 9 ए मत समझ लेना उसको, ये है 9, यानी कि 9 में से 6 गया बचा 3, यानी ए की जो हमें वैल्यू मिली वो मिली 3 और डी की वैल्यू मिली 1। तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू भी पता चल चुकी है, ए की वैल्यू भी पता चल चुकी है, तो क्या अब हम ए पी फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ए यानी हमारी फर्स्ट टर्म, तो हमारी जो ए पी बनेगी वो बनेगी, फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 3, ठीक है, यानी ए की वैल्यू तो हो गई 3, A1 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस डी, डिफरेंस ही तो ऐड करेंगे ना, यानी कि 3 प्लस 1 4, सेकेंड टर्म हो जाएगी हमारी 4, और A3 4 में प्लस कर देते हैं डी को, लिख देती हूँ यहाँ पे A2 में प्लस करेंगे डी को, यानी 4 में अगर मैंने डी को प्लस करा तो मुझे मिला 5, और A4 निकालना है तो A3 में डी को फिर से प्लस कर दूंगी, 5 प्लस 1 यानी कि 6, बहुत है इतना। तो हमें जो AP मिली वो मिली 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, और हम लोगों को कौन कौन सी टर्म्स गिवन थी? थर्ड टर्म, तो क्या हमें थर्ड टर्म यहाँ पे फिफ्थ मिल रही है? मिल रही है। और सेवन टर्म, तो इस तरीके से आगे चलते जाएंगे तो हम लोगों को इसमें सेवन टर्म भी मिल जाएगी, ठीक है। बट हम लोगों को एक एपी फाइंड आउट करनी थी, तो उसकी स्टार्टिंग की 4-5 डिजिट्स आप निकाल दीजिए, और 7 टर्म तक अगर आपको निकालना है तो वहां तक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग की 4 टर्म सफिशिएंट होती है। तो क्या समझ में आया कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एपी का फॉर्मेशन किया? एपी के फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ए मिलना और डी मिलना, क्योंकि जब हम लोगों को स्टार्टिंग ही नहीं पता होगी तो फिर कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ए पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, और साथ में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एक कॉमन डिफरेंस के साथ में ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा एपी का फॉर्मेशन होगा। तो ए और डी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गई थी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें जो गिवन कंडीशंस थी उससे हम लोगों को 2 इक्वेशन मिली थी, और उसको बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और ए और डी की वैल्यू मिलते ही हम लोगों ने उससे एपी फाइंड आउट कर लिया। ओके, होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्स में आने लायक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, तो देख लीजिए ढंग से, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बता जरूर दीजिएगा, ठीक है। कहीं भी डाउट लेकर नहीं चलना है, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट्स। ओके, देखिए ओके, क्लियर है, चले आगे।
चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं क्या कह रहा है एग्जांपल, रीड आउट करते हैं। check whether 301 is a term of list of number 5, 11, 17, 23। ओके, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या जो हमें गिवन है एपी, जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर गिवन है, इसके अंदर कोई टर्म हमें 301 देखने को मिलेगी या नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया एक, तो सेम उसी तरीके से करेंगे। अगर हमें n की वैल्यू देखने को मिलती है कोई भी, तो इसका मतलब वो किसी नंबर पर हम लोगों को ये वैल्यू मिल रहा है, और अगर हमें n की वैल्यू देखने को नहीं मिलती है तो इसका मतलब हमें n की वैल्यू, मतलब ये टर्म हमें किसी भी नंबर पे देखने को नहीं मिलेगी। तो शुरू करें। ठीक है, तो चेक करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लेट 301 is an an term of AP। मान लिया कि किसी an टर्म पर, an पर यानी nth नंबर ऑफ टर्म पर हम लोगों को 301 देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है हमारा सेकेंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, सिमिलरली ये हो गया हमारा nth टर्म। ओके, क्योंकि ये तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, अब a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5। ओके, d की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता तो निकाल लेंगे, a2 माइनस a1 करके 11 माइनस 5 कितना मिला, 6। तो यहां से हमें d की वैल्यू भी पता चल गई, d की वैल्यू हो गई 6, a की वैल्यू हो गई 5। क्लियर। अब फॉर्मूला जो हमारा है वो कि हमें क्या कहता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। यहां से हमें an की वैल्यू को, an की वैल्यू हम लोग आज जानते हैं कितनी है, 301, और a की वैल्यू हमें पता है 5, n की वैल्यू हमें नहीं पता तो n को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और d की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कितनी, 6। चलिए सॉल्व करते हैं कि क्या हमें किसी नंबर पर, किसी n नंबर पर 301 इस AP में देखने को मिलता है या नहीं। चलिए, तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो 301 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6n माइनस 6। ओके, अब 6n को ले जाते हैं इस साइड और 301 को लेकर आते हैं इस साइड, इक्वल की इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 6n, 5 में से 5 माइनस 6 ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 301। या फिर इसको नहीं लेकर आए, इधर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा माइनस का, इधर ही रहने देते हैं, ऐसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया 6, तो 301 इधर होगा 6n, और 5 में से जब माइनस का 6 गया तो यहाँ पे बचा 1। ठीक है, अब इसको ले जाते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा 301 प्लस 1, यहाँ पे अकेला रह गया, 302 इज इक्वल्स टू 6n। तो n की वैल्यू जो हमें यहाँ से देखने को मिली वो मिलेगी, कट करते हैं, कितने टाइम्स आएगा, 3 की टेबल से कट होगा क्या, पहले 2 की टेबल से कट करते हैं, कितनी बार, 2 1 जा, यही मिलेगा है ना। अब इसको कट करके देखते हैं 3 की टेबल से, ये 3 की टेबल से कट नहीं हो रहा है,
यानी कि हमें यहाँ पे कोई नंबर जो मिलेगा वो पॉइंट्स में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 की टेबल से कट नहीं होगा 151, यानी कि कोई नंबर हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स में देखने को मिलेगा, यानी कोई एक्यूरेट नंबर, कोई नेचुरल नंबर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और नेचुरल नंबर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो क्या मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगी कि मेरे को 1.1 टर्म पे ये चीज़ देखने को मिली या मेरे को 5.6 टर्म पे ये चीज़ देखने को मिली। नहीं, नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होता। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम लोगों को फर्स्ट टर्म ये मिली है, हम लोगों को सेकंड टर्म ये मिली है, या हम लोगों को 99th टर्म ये मिली है, ठीक है। कभी भी हम लोग उनको पॉइंट्स में या रूट्स में इनमें नहीं कंसिडर करते, ठीक है। तो जब हम लोगों को यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर देखने को नहीं मिल रहा है, दैट्स मीन एन की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिल रही है, यानी हमारा जो अजप्शन है ऊपर वो रॉन्ग हो चुका है, और एन शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को पता है कि एन जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 301 है वो हम लोगों को एपी में देखने को नहीं मिलेगा। सो 301 इज not a term of given list of number। यही चीज मैं आपको इतनी देर से समझा रही थी, क्या ये चीज क्लियर हुई कि अगर हम लोगों को यहाँ पर n की वैल्यू देखने को मिल जाती तो इसका मतलब वो किसी नंबर पर हम लोगों को देखने को मिलता, बट यहाँ हम लोगों को n की वैल्यू देखने को नहीं मिली है। इसका मतलब वो इस टर्म का, इस एपी का या इस लिस्ट ऑफ नंबर का हिस्सा नहीं है। ये चीज क्लियर है, यानी कि 301 हम लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं, एग्जाम्स में आने लायक एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा सारे एग्जांपल्स की। देख लीजिए, ठीक है। होप एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर होंगे, ठीक है। आगे मिलते हैं कुछ नए एग्जांपल्स के साथ में, और एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो जब तक के लिए ये जो मैंने एग्जांपल्स करवाए सब डिफरेंट तरीके के एग्जांपल्स थे, कुछ नया फॉर्मूला आज हम लोगों ने सीखा, तो इनकी हेल्प से इन एग्जांपल्स को दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।